आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में दो मुद्दों पर बात करेंगे। नंबर 1, पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस क्या कहती, कानून क्या कहता है, और अब कोई भी कोर्ट पति से यह नहीं कहेगी कि पत्नी को मेंटेनेंस दीजिए। दूसरा मुद्दा रहेगा पत्नी को साथ नहीं रखना। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस क्या कहती है, कानून क्या कहता है, और अब कोई भी कोर्ट पति से यह नहीं कहेगी कि पत्नी को साथ ले जाइए, आपको ले जाना ही पड़ेगा, आप साथ रखिए वरना मेंटेनेंस लगा देंगे। कोई भी कोर्ट ऐसा नहीं कहेगी। अगर आप नहीं ले जाना चाहते हो मत ले जाइए, आप नहीं देना चाहते हो मेंटेनेंस मत दीजिए। लेकिन गाइडलाइंस क्या कहती है, नियम क्या कहता है, कानून क्या कहता है, यह भी जान के जाइएगा। जय जिनेंद्र मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दरअसल ऐसे कई जजमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें साफ तौर से कह दिया गया है मेंटेनेंस देने की आवश्यकता नहीं है, पत्नी को मेंटेनेंस मांगने का हक ही नहीं था और पत्नी ने मेंटेनेंस का केस लेके आ गई तो उसे डिसमिस किया जाता है। कुछ केसेस तो ऐसे देखे गए कि पत्नी के मेंटेनेंस के केस में कोर्ट ने पत्नी का केस डिसमिस करके उसके ऊपर ही जुर्माना लगा दिया। गुजरात हाईकोर्ट का जजमेंट आया था जिसमें पत्नी के डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के केस में कोर्ट ने 1 लाख रुपए जुर्माने के साथ डिसमिस किया था। तो ऐसे जजमेंट भी देखने को मिलते हैं। अब इसकी कंडीशन क्या है, क्या कहती है कोर्ट, किस आधार पर ऐसा करती है, क्या नियम है, यह आपको जानना जरूरी है। नंबर 1, जब पत्नी हिंसक हो, जब पत्नी हिंसक हो, पति की कोई गलती ना हो, पत्नी वायलेंट हो जाती हो, मारती हो, पीटती हो, उत्पीड़न करती हो, आओ देखे ना ताओ देखे सबकी धुनाई कर देती हो, मतलब इतनी गुस्सा कि उसे कोई विवेक का अंतर ही समझ में नहीं आता, उसे कानून से कोई मतलब ही नहीं है, बस किसी ने कुछ बोला लट उठाया दे दनादन, हिंसक है या हत्या करने का प्रयास तक कर चुकी है। तो ऐसी पत्नी को कोर्ट ना ये कहेगी कि तुम साथ ले जाओ और ना कोर्ट ये कहेगी कि ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस दो, क्योंकि नियम यही कहता है पति की कोई गलती नहीं है और पत्नी इस तरीके से हिंसा कर रही है, तो फिर साथ रखना भी सही नहीं है। क्या पता कल पति की हत्या कर दे, उसके परिवार के सदस्य की हत्या कर दे, मारपीट कर दे कुछ, या गुस्से में वो लोग मार दे। इस कारण से कोर्ट साथ रखने को नहीं कहेगी, लेकिन आपको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि पत्नी हिंसक है इस नियम के अंतर्गत। नंबर 2, अगर आप कोर्ट में यह साबित कर देते हैं कि मेरी पत्नी अडल्ट्री में है, अगर अडल्ट्री का सबूत लेके आते हैं तो फिर आपके पास एक बड़ा तर्क होता है क्यों नहीं रखना मुझे, क्योंकि मेरी पत्नी अडल्ट्री में है, हो सकता कल के दिन हमारी हत्या करवा दे। कई ऐसे केसेस देखने को मिले कि अडल्ट्री में पति उसके परिवार की हत्या हो गई है, तो अडल्ट्री में इसलिए मैं अब अपने साथ नहीं रख सकता क्योंकि अब मुझे अपनी पत्नी पे विश्वास नहीं है, सबसे बड़ा विश्वास पत्नी ने तोड़ दिया है। तो ये आपके पास ग्राउंड बन जाता है। गाइडलाइंस भी यही कहती है, नियम भी यही कहता है, कानून भी यही कहता है कि आप सीधे तौर पर अपनी पत्नी को साथ रखने से इनकार कर सकते हैं। कोई भी कोर्ट आपको नहीं कहेगी लेके जाइए, आपको ले जाना ही पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा साथ में, कोई कोर्ट नहीं कहेगी। अडल्ट्री का सबूत आपको कोर्ट के समक्ष रखना होगा और साथ में अडल्ट्री में है तो फिर उसे किसी प्रकार का कोई भी मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। नियम और गाइडलाइंस यही कहती है। नंबर 3, अगर पत्नी रीमैरिज कर चुकी है, पुनर्विवाह कर चुकी है, तो रीमैरिज करने के बाद पत्नी के सारे अधिकार खत्म, अब वो पति के साथ नहीं रह सकती। अगर वो वापस आना भी चाहे तो ऐसी पत्नी को पति अपने साथ रखने से साफ इनकार कर सकता है। पुनर्विवाह के बाद, रीमैरिज के बाद पति अपनी पत्नी को वापस नहीं रखे तो नहीं रखे, साफ इनकार कर सकता है और ऐसी पत्नी को किसी प्रकार का कोई भरण पोषण नहीं मिलेगा। नंबर 4, जब पत्नी पति से ज्यादा कमाती हो और साथ रहने के लिए तैयार ना हो और पति की कोई गलती ना हो, तो ऐसी परिस्थिति में पति ऐसी पत्नी को साथ रखने से इनकार भी कर सकता है क्योंकि उसने सारे प्रयास कर लिए पत्नी को वापस बुलाने के, पत्नी आने के लिए तैयार ही नहीं है। ओके, तो फिर मुझे छोड़ो, मुझसे अलग रहो, परमानेंट मुझे डिवोर्स दो। तो पति यहां पर इस आधार पर डिवोर्स ले सकता है और साथ ही पत्नी पति से ज्यादा कमा रही है, बहुत पैसा पत्नी के पास है, तो किसी प्रकार का कोई भरण पोषण नहीं देना
और यहां पर पति की कोई गलती नहीं है। इस बेस पर ना पैसा देना पड़ेगा, ऊपर से डिवोर्स मिलेगा और पत्नी को आपको साथ लाने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 5, जब पति बेरोजगार हो और पत्नी कमा रही हो, और इतना ही नहीं, पत्नी इसी वजह से उस पर ताने मारती हो, तू तो बुड़बक है, तू कुछ कर नहीं सकता, किसी काम का नहीं है, ऐसा है वैसा है, अपमानजनक शब्द कहना, ये भी पति के पास एक ग्राउंड बनता है। अगर सबूत है तो फिर पति साफ तौर से कह सकता है मैं ऐसी पत्नी को नहीं ले जाऊंगा, और कोर्ट आप पर ऐसी पत्नी को ले जाने के लिए दबाव नहीं बनाएगी, नहीं कहेगी ले जाइए। कोर्ट पूछेगी आपसे, आप बोलोगे नहीं ले जाना, कोर्ट बोलेगी ओके। और साथ ही आपको ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आप तो बेरोजगार हो, वो कमा सकती है या कमा रही है, और ऊपर से हमको प्रताड़ित कर रही है, उत्पीड़न कर रही है, तो फिर ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस देने से कोर्ट इनकार कर सकती है। जानकारी के लिए कमेंट में जोड़िए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और इन नियमों को ध्यान में रखिएगा, कानून में क्या प्रावधान है और किस नियम के अंतर्गत आप कोर्ट जा रहे हैं, और उसी के हिसाब से आपको सबूत रखना होगा। बस इतना नियम याद रखिएगा। नमस्कार।